Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, boiling point of alkane increase with increases in molecular weight. Reason are van der Waals force increase with molecular weight. इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो बेसिकली बच्चों अब यहाँ पे एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब जैसे बच्चों यहाँ पे बात करेंगे कि एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर दो एल्केन लेते हैं, जैसे कि एक है मीथेन, दूसरा है इथेन। अब इन दिनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। कार्बन का 12 होगा, मास हाइड्रोजन का कितना होगा? 4 टाइम होगा, तो 4 × 1, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 12 प्लस 1 × 6, तो यानी 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 24। फिर 24 में 6 ऐड कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यानी अब C2H6 का जो मास है बच्चों वो मीथेन से ज्यादा है, यानी इथेन का मास मीथेन से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है होने से क्या होता है? वान डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं? ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल हैवी होता है। क्योंकि जो वान डर वाल्स फोर्स होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो अगर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, तो उसके कब बढ़ेगा? जब एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा तब। इस केस में मॉलिक्यूल और क्या होते हैं बच्चों? पास आ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the intermolecular van der Waal force increase with increase of the molecular size or the surface area of the molecule। सरफेस एरिया बढ़ने से भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बच्चों। कैसे? जैसे बच्चों अगर हम बात करें मीथेन में, मीथेन के साथ में 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे, जबकि इथेन में इस तरीके से होंगे। तो इथेन का सरफेस एरिया भी ज्यादा है। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा होता है तब भी वान डर वाल फोर्स बढ़ता है बच्चों। वान डर वाल फोर्स सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर भी वान डर वाल फोर्स बढ़ता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है बच्चों। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इफ बोथ assertion A and reason R are true and the reason R is a correct explanation of assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.